नमो नमः बच्चों। बच्चों, आज हम कक्षा नवम का संस्कृत का तृतीय पाठ को पढ़ेंगे। तृतीय पाठ का नाम है गोदोहनम। गोदोहनम अर्थात गाय का दूध निकालना। यह नाटक जो है चतुर्थव्यूहम नामक ग्रंथ से लिया गया। बच्चों, अब हम इस नाटक को पढ़ेंगे। पहले हम प्रस्तावना को देखते हैं। बच्चों, यह जो नाटक है चतुर्थव्यूहम इति पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित करके लिया गया है। एतद् नाट्यांशं चतुर्थव्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्त संपादय च उद्धृतम। यह नाटक चतुर्थव्यूहम इस पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित करके उद्धृत है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतदृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो धनवान और सुखकारी होने की इच्छा रखते हैं। इच्छुकः मास पर्यंतम दुग्ध दोहन आदेव विरमन्ति। जो धनवान सुखकारी की इच्छा महीने भर गाय का दूध धोना रोक देता है। एन मासन्ते धेनु, जिसने महीने के अंत में धेनु शरीरे संचितम, धेनु अर्थात गाय के शरीर में एकत्रित बहुत सारे दूध को एक बार में विक्रीय, एक बार में बेचकर संपत्ति मर्जयन्तुम समर्था भवेत, धन प्राप्त करने में समर्थ हो सके। परम मासान्ते यदा सा दुग्ध दोहन में प्रीतते तदा सा दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। परंतु महीने के अंत में जब वह दूध दुहने का प्रयास करता है तब वह दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं कर पाता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सा धेनु प्रहारी रक्त रंचिता भवति। दूध प्राप्त करने की जगह वह गाय के प्रहारों से लहूलुहान हो जाता है। चा यत दैनंदिन्यम कार्यम यदि मास पर्यंतम संग्रह क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानि एव भवति। कहते हैं कि यदि यह काम महीने भर इकट्ठा करके किए जाते हैं तो लाभ की जगह हानि होती है। बच्चों, प्रथम दृश्य चालू होता है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंदसुरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका लड्डू बनाती हुई धीमी आवाज में भगवान शिव जी की स्तुति करती है तथा प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मनः चंदना। इसके बाद लड्डू का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदना प्रविशति, चंदन प्रवेश करता है। चंदना, चंदन बोलता है, आह सुगंधस्तु मनोहरा विलोक अये मोदिकानि रचयन्ते प्रसन्ना भूत्वा आस्वादयामि तावत मोदकम ग्रहीतुम इच्छति। चंदन कहता है, आह सुगंध तो बड़ी अच्छी है, देखकर अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, प्रसन्न होकर तो चखता हूँ, लड्डू लेना चाहता हूँ। तब चंदन कहता है कि मर्तम क्रुध्यसि, तब हस्त निर्मितानि मोदिकानि दृष्ट्वा अहम जुवा लोलुपताम नियंत्रण इतुम अक्षमा अस्मि किम न जानसी त्वमिदम। चंदन कहता है, किस लिए क्रोधित होती हो, किस लिए यह गुस्सा करती हो? तुम्हारे हाथ से बने लड्डू को देखकर मैं
जीव के लालच को रोकने में असमर्थ हूँ, क्या तुम यह नहीं जानती हो? तब मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ परम एतानि मोदकानि पूजन निमित्तानि संति। मल्लिका कहती है, अच्छी तरह जानती हूँ हे स्वामी, परंतु यह जो लड्डू हैं पूजा के लिए हैं। चंदना, चंदन कहता है, तरहि शीघ्रमेव पूजनम संपादय प्रसादम च देहि। चंदन कहता है, तो जल्दी से पूजा करो और प्रसाद दो। मल्लिका, भो अत्र पूजनम ना भविष्यति, अहम स्वासखिभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रतिगमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः। मल्लिका कहती है, अरे यह पूजा नहीं होगी, मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाऊंगी, वहां हम गंगा स्नान और धार्मिक यात्रा करेंगी। तब चंदन कहता है, सखिभिः सह नामया सह विषादम नाट्यति। चंदन बोलता है, सहेलियों के साथ, मेरे साथ नहीं, उदासी का नाटक करता है। मल्लिका, आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादयः सर्वा गच्छन्ति, अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यं नास्ति, वयं सप्तान्ते प्रत्यागमिष्यामः, तावत् गृह व्यवस्थां धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपालय। तब मल्लिका कहती है, हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सब जा रही हैं, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का औचित्यम नास्ति, औचित्य नहीं है। वयम, हम एक सप्तांते, एक सप्ताह के बाद वापस आएंगी, तावत, तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था को संभालना। बच्चों, अब द्वितीय दृश्य चालू होता है। द्वितीय दृश्य में चंदन प्रवेश करता है। अस्तु गच्छ सखिभिः सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि शिवास्ते सन्तुः पंथानाः। चंदन, ठीक है, जाओ और सहेलियों के साथ धार्मिक यात्रा से खुश हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। चंदना, मल्लिका, तू धर्म यात्रा यही गता, अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा तदा स्वाप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तम नंदितायाः समीपम गच्छति। अब चंदन, मल्लिका तो धार्मिक यात्रा पर गई, अच्छा दूध दोहना करके उससे सुबह के नाश्ते की व्यवस्था करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री वेश को धारण करके दूध का बर्तन हाथ में लेकर नंदिनी गाय के पास जाता है। तब उमा मातुलानी, उमा कहती है, मामी मामी। चंदना, उमे अहम तू मातुला, मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी, तू गंगा स्नार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी जो मामी है वह तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हैं। कथय किम ते प्रियम करवाणी, तो कहो तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं। फिर उमा बोलती है, उमा मातुलः पितामह कथयति मासांतरम अस्मात् गृहे महोत्सवा भविष्यति, तद 63 सेटकमिति दुग्धम अपेक्षते, ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीयः। उमा कहती है, मामा दादाजी कह रहे हैं 1 महीने के बाद हमारे घर में महोत्सवा भविष्यति, महोत्सव है
तद 63 सेटक मिति दुग्धम अपेक्षते, उसमें 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, ऐसी व्यवस्था आपके लिए करना है। चंदना प्रसन्न मनसा 63 सेटक परिमिति दुग्धम शोभनम दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्य। चंदन प्रसन्न मन से 300 लीटर दूध, सुंदर दूध की व्यवस्था होगी, ऐसी तुम दादाजी से कहना। उमा धन्यवादः मातुला याम्य अधुना सा निर्गता। उमा कहती है धन्यवाद मामा, अब जाती हूं, वह निकल गई। अब तृतीय दृश्य चालू होता है। तृतीयम दृश्यम चंदना प्रसन्नो भूत्वा अंगलिषु गणयान अहो सेटक त्रिशतकानि पयांसी अनेन तु बहुधनम लाभ से नंदिनीम दृष्ट्वा भो नंदिनी तब कृपया तू अहम धनिका भविष्यामि प्रसन्ना सा धेनु बहुसेवाम करोति। तीसरे दृश्य में चंदन प्रसन्न होकर अंगुलियों पर गिनते हुए आह 300 लीटर दूध, इससे तो बहुत धन प्राप्त करूंगा। नंदिनी को देखकर अरे नंदिनी तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा। प्रसन्न हुआ, वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदना चिंत्यति माशांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति। इदानीं किं करवाणि भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनं करोमि। चंदन सोचता है महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है, यदि प्रतिदिन दोहन दूध निकालना करूंगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अब क्या करूं? अच्छा, महीने के अंत में ही सारे दूध का दोहन करूंगा। इस प्रकार 7 दिन व्यतीत हो गए। सप्ताह के अंत में मल्लिका लौट आती है। चंदना मल्लिके तब यात्रा तो सम्यक सफलः जाता। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि। चंदन कहता है मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह सफल रही। काशी विश्वनाथ की कृपा से अच्छी बात बताता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम। मल्लिका हैरानी से, अच्छा धार्मिक यात्रा के अतिरिक्त और अच्छा क्या है? तब चंदना ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवा मासान्ते भविष्यति तत्र 63 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। मल्लिका कहती है हैरानी से, अच्छा धार्मिक यात्रा की अतिरिक्त और अच्छा क्या है? तब चंदन कहता है गांव के प्रधान के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा, उसमें 300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामा। मल्लिका कहती है किंतु इतना सारा दूध कहां से प्राप्त करेंगे? तब चंदना विचार है मल्लिके प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामा चेत तद सुरक्षितम न तिष्ठति, अतएव दोहनम न क्रियते उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावा। चंदन कहता है चंदन सोचो, मल्लिका प्रतिदिन दुह कर दूध रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए दूध का दोहन करते हैं। उत्सव के दिन ही सारा दूध दुहेंगे। तब मल्लिका स्वामिन त्वं तु चतुर्थमा अत्युत्तमा विचारा अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्यः सेवाम एव करिष्यावा अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यामा। कि मल्लिका स्वामी तुम तो सबसे
चतुर हो, बहुत ही अच्छा विचार है। अब दूध दोहना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। इससे अधिक दूध महीने के अंत में पाएंगे। दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। इस क्रम में घास और गुड़ आदि खिलाते हैं। कभी सींगों में तेल लपते हैं, तिलक लगाते हैं और रात में आरती से भी उसे संतुष्ट करते हैं। तब चंदना मल्लिके आगच्छ कुंभकारम प्रति चलावा दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीया द्वापौ निर्गतौ। मल्लिके आओ, कुमार के पास चलते हैं, दूध के लिए बर्तन की व्यवस्था करनी है। दोनों ही निकल जाते हैं। अब चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य चालू होता है। कुंभकारा घट रचनायाम लीना गायति। कुंभकार जो है घड़ा बनाने में लगा हुआ है। ज्ञात्वापि जीव का हेतु रचयामि घटना हम जीवनम भंगुरम सर्वम यथैषो मृतिका घटा। जैसे ज्ञात्वापि जीव का हेतु, जैसे यह मिट्टी का घड़ा टूटकर नष्ट होने वाला है, उसी प्रकार सभी प्राणी भी मरणशील हैं। यह जानकर जीवनम भंगुरम सर्वम यथैच्छै मृतिकम घटा, यह जानकर भी जीविका चलाने, धन कमाने के लिए घड़े बनाता हूँ, मृतिका घटा, मिट्टी का घड़ा बनाता हूँ। तब चंदना नमस्करोमि तात पंचदश घटान इच्छामि किम दास्यामि। चंदन कहता है, तात समान सूचक शब्द, नमस्कार करता हूँ, 15 घड़े चाहता हूँ, क्या दोगे। चंदना साधु परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिये एव दातुम शक्यते। देवेशः क्षम्यताम पुत्र मूल्यम बिना तु एकमपि घटम न दास्यामि। चंदन कहता है, अच्छा, परंतु मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। तब देवेश कहता है, क्षम्यताम पुत्र मूल्यम बिना तू एकमपि घटम ना दास्यामि। क्षमा करो पुत्र, मूल्य के बिना एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहण एतद आभूषणम। मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है। तात यदि अभी मूल्य आवश्यक है तो यह आभूषण ले लो। देवेश पुत्र के ना हम पाप करोमि। देवेश कहता है, पुत्र यह पाप नहीं कर सकता हूँ, तुमको आभूषण से रहित करना नहीं चाहता हूँ। आभूषण विहीनम कर्तुम नेतु यथा अभिलाषितान घटान दुग्धम विक्रिये एव घट मूल्यम दातुम। तुमको आभूषण से रहित करना नहीं चाहता हूँ, इतने चाहती हो घड़े ले जाओ, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। तब उभौ धन्योस्ति तात धन्योस्ति, दोनों बोलते हैं, तात तुम धन्य हो। अब पंचम दृश्य प्रारंभ होता है। पंचम दृश्य मासांतरम संध्या काला एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति। महीने भर के बाद शाम का समय एक तरफ खाली नए घड़े की दूसरी तरह दूध खरीदने वाले और दूसरे ग्रामवासी बैठे हैं। मासांतरम संध्या काला एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति। दुग्ध क्रेतारा अन्ये चा ग्रामवासिना अपर अत्र आसी। महीने भर बाद शाम का समय एक तरफ खाली नए घड़े, दूसरी तरफ दूध खरीदने वाले और दूसरे ग्रामवासी बैठे हैं। चंदना धैनुम प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम आवाहयति मल्लिके सत्वारम आगच्छ। चंदन जब गाय के पास जाकर दोहना चाहता है, तभी गाय पीछे के पैर से प्रहार करती है और मल्लिका आयामी नाथ
दोहन देव आरंभः तावत। मल्लिका आती हूँ स्वामी, तब तक दोहना आरंभ करो। चंदना यद धेनु समीपम गत्वा दुग्धम इच्छति, जब गाय के पास जाकर दोहना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तभी गाय पीछे के पैर से प्रहार करती है। चंदनंच पात्रेण सह पतति, चंदन बर्तन के साथ गिरता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते, नंदिनी दूध दो, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी सह पुनः पाद प्रहारई ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंचितम करोति। हा हतोस्मि चीत्कारम कुर्बन पतति, सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम चापश्यति। अब पुनः फिर से प्रयास करता है। नंदिनी बार बार पैर के प्रहार से मारकर चंदन को खून से सना लय लुहान कर देती है। हाय मर गया, चिल्लाता हुआ गिरता है। सभी आश्चर्य से चंदन और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चीतकारम श्रुत्वा झटति प्रविश्य नाथ किम जातम कथम तुम रक्तरंजिता। अब मल्लिका चीख को सुनकर, आवाज को सुनकर जल्दी से प्रवेश करके, स्वामी क्या हुआ, तुम कैसे हो, लहूलुहान हो गए हो। चंदन धेनु दुग्धम अनुमतिम एव ना ददाति, दोहन प्रक्रिया आरंभ मरणम एव ताड़यामि माम। गाय दुहने की अनुमति ही नहीं दे रही है, दुहने की प्रक्रिया प्रारंभ करते ही मुझे मार रही है। मल्लिका गाय को स्नेह और ममता से पुचकार कर दुहने का प्रयास करती है, किंतु गाय बिना दूध वाली है यह जान जाती है। मल्लिका धेनु स्नेहेन वात्सल्येन च आकन्यम दुग्धम प्रेतते, किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। मल्लिका चंदन से, स्वामी हमने बहुत ही गलत किया है कि महीने भर गया गाय का दोहना नहीं किया, वह कष्ट का अनुभव कर रही है, इसलिए ही मार रही है। चंदना देवी मयापि ज्ञातम यत अस्माभिः सर्वदा अनुचित मेव कृतम यद पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम अतएव दुग्धम शुष्कम जाता सत्यमेव उक्तम। चंदन कहता है, देवी मैं भी जान गया हूँ कि हमने बहुत ही गलत किया है कि पूरे महीने भर दूध दुहा नहीं है, इसलिए ही दूध सूख गया है। सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यनीयम यत तद्दैव विधीयतम विपरीते गतिर्यस्या सा कष्टम लभते ध्रुवम। कहते हैं कि आज का काम आज ही करना चाहिए, जिसके क्रियाकलाप इसके विपरीत होते हैं वह निश्चित ही रूप से नष्ट पाते हैं। मल्लिका आम भरता सत्यमेव मायापि पठितम यद सुविचार्यम विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणम यह करोत विचार्ये तद सा विसीदति मानवा। मल्लिका कहती है कि हे स्वामी, सच ही मैंने ही पढ़ा है कि कल्याण चाहने वाले के द्वारा कार्य को अच्छी तरह सोच विचार करके ही करना चाहिए। जो मनुष्य काम के बिना विचारे करता है वह दुखी होता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आज भी यह अनुभव किया है। सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिन् दिने कर्तव्य। सर्वे कहता है सभी लोगों को दिन का कार्य तस्मिन् दिने एव कर्तव्य, जिस दिन का कार्य है उसी दिन करना चाहिए। या एवं ना करोति सा कष्टम लभेत ध्रुवम। जो नहीं करते हैं वह कष्ट का अनुभव करते हैं। जामिनीकम पतनम सर्वे मिलित्वम गायन्ति। सभी लोग इस श्लोक को मिलकर गाएंगे। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य कर्मणा क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालापवति तादृशम। पर्दा गिर जाता है, सभी मिलकर गाते हैं। लेना देना और करने योग्य कार्य यदि तुरंत नहीं किए जाते हैं तो उस समय उसका रस पी जाता है, अर्थात समय उसका मजा समाप्त कर देता है।
बच्चों, हमारे लिए इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि आज का कार्य आज ही करना चाहिए। यह नहीं कि हम 1 महीने बाद इस कार्य को करें, और लालच भी नहीं करना चाहिए। लालच का परिणाम जो होता है बुरा होता है। धन्यवाद बच्चों। अब हम नए पाठ के साथ में अगले दिन फिर से मिलेंगे।